जहां एक तरफ बुद्धिस्ट मंक टोशिन से लोग अपने सवालों के जवाब पा रहे थे, वहीं पर मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि ये यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होने वाली है। मैंने कुछ ही दिनों में जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ सीख लिया था और जान लिया था, जितना कभी मैंने अपनी इस उम्र तक भी जिंदगी में नहीं सीखा था। ऐसा लग रहा था कि ये मेरा एक नया जन्म है और इसके बाद मैं अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाऊंगा। जहां एक तरफ मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मंक टोशन उस आदमी के डर को समझते हुए उसे कहने लगे। अरे तुम घबराते क्यों हो? ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे ना तो तुम बच सकते हो और ना ही इसे नजरअंदाज करके ठीक तरह से जी सकते हो। इसीलिए मन के डर को काबू में करने के लिए सबसे पहले कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जिनमें से पहला कदम यह है कि आपको अपने डर की वजह को समझना होगा। आपके डर की असली वजह क्या है? पहले इसके बारे में जानिए और इसके उपाय के बारे में सोचिए। इसके बाद अपने मन के डर को एक सकारात्मक विचार में बदलना होगा। ये डर जिस भी वजह से है, आप उस डर के अलावा जो भी सकारात्मक सोच अपने मन में लाइए और वो सकारात्मक सोच ही आपको उस डर से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। डर सिर्फ मन के अंदर आने वाला एक छोटा सा भाव है। इसके अलावा हर डर का एक इलाज है और आपकी एक अच्छी और सकारात्मक सोच ही आपको हर तरह के डर और हर तरह की परेशानी से बाहर निकाल सकती है। और अगर तुम्हें अपने मन के डर को काबू करना है, तो तुम्हें सबसे पहले बीती हुई बातों को भूलना होगा, क्योंकि अक्सर मन के डर की सबसे पहली वजह यही होती है कि आप बीत चुकी बातों के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं और फिर वही बात आपके मन में हमेशा के लिए घर कर जाती है। ये डर एक घाव की तरह है, जिसे याद करते ही उसे हर बार अपने नाखूनों से खरोचते हैं और वो डर भरा घाव वापस से हरा हो जाता है। इसीलिए अपने अतीत से जुड़ी हुई बातों को दिल में ना रखें और उसे भूलने की कोशिश करें। गुरुजी, डर पर काबू पाने के आसान तरीके नहीं है। डर कर जीते रहने से तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा ना। हाँ, सही कहा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डर पर काबू पाने के 6 आसान तरीके क्या हैं। देखो, जो भावनाएं इंसान को डराती हैं, उनसे बचने की कोशिश करना इंसान का स्वभाव है। कौन जानबूझकर दर्द भरे अनुभवों से गुजरना चाहता है? सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो भीतर छिपे डर की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लंबे समय तक करने से डर मन के भीतर घर बना लेता है। कोई भी इंसान डर से हमेशा के लिए छिप नहीं सकता है। इंसान खुद को डर से कितना भी दूर रखना चाहे, चाहे इसके लिए वो कोई भी प्रयास क्यों ना करे, लेकिन मन के भीतर छिपा डर ठीक उसी समय निकलकर बाहर आ जाता है जब उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसका सामना किया जाए। जैसे ही इंसान डर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, डर का भूत आपके दिमाग के खास हिस्से पर जोर करना बंद कर देता है। वो इंसान की भावनाओं और फैसलों पर काबू करने की अपनी क्षमता को खो बैठता है। इसीलिए रोज डर का सामना करें। रोज 2-3 मिनट तक डर के सामने शांति से बैठें, लंबी गहरी सांस लें और बार बार खुद से कहें, सब ठीक है। अरे गुरुजी, ये तो सुनने में बच्चों जैसी हरकतें लगती हैं। हाँ, ये सुनने में बच्चों जैसी हरकत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, ये काम करता है। इंसान की भावनाओं में समुद्र की तरह ज्वार भाटा आना सामान्य बात है। पहली बार ऐसा करते समय कई लोगों को अजीब से अनुभव भी हो सकते हैं। जैसे आपको लग सकता है कि ये 2-3 मिनट खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। बार बार आपको उलझन हो सकती है। हाथ पैर में पसीना आना, चक्कर आना, गला सूखना भी हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों में आप जान जाएंगे कि डर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था।
इसके अलावा अपनी भावनाओं को लिखने की कोशिश करें। कुछ लोगों को किसी जगह पर जाने से डर लगता है। जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं, जहां पर जाना या किसी का सामना करना बुरा लगता है, तो उसको कहीं लिख लें। बाद में तसल्ली से बैठकर उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा कि वो तो डर की कोई वजह असल में थी ही नहीं। और यकीन मानिए, ऐसा जरूर होगा। अपने खौफ को खुद पर हावी ना होने दें। इसीलिए खुद को बार बार यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि डर दिमाग के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला है। ये ताला दिमाग पर लगने के बाद सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए खुद को अपने हर डर से ऊपर रखो और अपने मन को अच्छी यादें दो, जिससे डर तुम्हें घेरे ना। कुछ व्यायाम और वर्जिश करने से भी शरीर को नई ताकत मिलती है और दिमाग में भी नई ऊर्जा आती है। इससे हमारा खोया हुआ ध्यान वापस हासिल करने में मदद मिलती है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है। इसीलिए व्यायाम किसी भी तरह से किया जा सकता है। ये वापस भावनाओं को मजबूत करके ज्यादा ताकतवर बनाती है। डर से लड़ने के लिए कुछ हंसी मजाक या अच्छा देखना शुरू कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बुरे तजुर्बे होते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनसे डर कर रहा जाए। ये भी तो सोचिए कि जो बातें एक इंसान को डराती हैं, वही दूसरों को नहीं डराती हैं। लेकिन कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, तो कुछ लोगों को इस बात से डर लगता है कि वहां मौजूद लोग क्या कहेंगे। इन सारे डरों से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ अच्छा सोचें या किताबों को पढ़ो। खुलकर ठहाके लगाना हर दर्द की कारगर दवा है। इसीलिए हंसी मजाक करते रहिए। हिम्मत के लिए अपनी तारीफ करें। समस्या से परेशान इंसान कई बार इन उपायों को खुद पर लागू नहीं कर पाता है। अपने डर का सामना करना कोई छोटी बात तो नहीं, लेकिन यह हिम्मत दिखानी ही पड़ती है। इसीलिए हमेशा हिम्मत कीजिए और अपनी हिम्मत की तारीफ भी कीजिए। तो आप समझे कि अपने मन के डर को कैसे काबू करना है। जब भी कभी ऐसा काम करना पड़े जिससे आपको डर लगता है, तो खुलकर वही काम कीजिए। गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं, खुद की तारीफ कीजिए, क्योंकि आपने उस काम को करने की कोशिश की है। मैंने मंक टोशिन से ये सीखा कि गलती करना गलत नहीं होता है। गलत होता है उस गलती से सीख न लेना। इंसान के जीवन का निर्माण असल में गलतियों से सीख कर ही होता है। अगर इसी भावना के साथ जीवन को जिया जाए, तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय में हर नेगेटिव भावना जीवन को छोड़कर जा चुकी होगी। मेरा मन शांत था, लेकिन वहां कोई ऐसा था जो नम आंखों से बुद्धिस्ट मंक टोशिन को देख रहा था और बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था।